Assalamualaikum dear students. Exercise number 2.6 चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 मैथ। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने से पहले ना हमें जो चीज समझनी है वो ये है कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है। सिंथेटिक डिवीजन से पहले आइए हम सिंपल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा टच ले लेते हैं कि सिंपल डिवीजन क्या होती है। आप लोगों के पास कोई भी दो नंबर्स आते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक 16 है और एक 8 है। हम क्या करते हैं, 16 को 8 के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास ये जो 16 होगा ये हमारे पास कहलाएगा डिविडेंड और दूसरा जो 8 होगा ये हमारे पास कहलाएगा डिवाइजर। अब 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाए तो 8 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 16, तो रिजल्ट में आंसर क्या आ गया 0। अब हमने 16 को 8 के ऊपर डिवाइड किया। ठीक हो गया। जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये जो ऊपर 2 बचा है, ये हमारे पास जो 2 आया इसको दूसरे अल्फाज में बोलते हैं कोशेंट, और कोशेंट को उर्दू में इसका मतलब होता है हिस्सा। और रिजल्ट में हमारे पास जो एट द एंड जो चीज आती है, इसको बेसिकली जो बच जाती है इसको हम नाम देते हैं रिमाइंडर का। अब ये तो सिंपल डिवीजन थी। हम लोगों ने दो रियल नंबर या कोई भी नंबर लिया, उनको सिंपली डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हमें पता चल गया कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है और कोशेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ये तो सिंपल डिवीजन थी। तो हम लोगों ने जो आज डिस्कस करना है वो हम लोगों ने करना है सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है। सिंथेटिक डिवीजन बच्चों सिंपलेस्ट जो चीज वो ये है कि हमारे पास ये एक ऐसा मेथड या प्रोसेस है जिसमें एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है एक लीनियर पॉलिनोमियल से। यानी कि हमारे पास कि एक हाई डिग्री पॉलिनोमियल होगा, उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब आपके जो बुक में डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखी हुई है कि हमारे पास ये एक मेथड है क्या करने के लिए, टू फाइंड तलाश करने के लिए किसको, कोशेंट को और रिमाइंडर को, कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब ये कैसे है, ये सारा कुछ क्या है, ये अब आप लोगों को हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके इससे डिटेल से बता देंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया 3 is 0 of polynomial 2x³ minus 3hx² plus 9। अब हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है और एक 3 एक पॉलिनोमियल है, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया p of x जो है ये हमारे पास है जी 2x³ minus 3hx² plus 9। ठीक हो गया। उसके बाद उसके अलावा दे दिया गया 3, तो 3 is 0 of polynomial, यानी इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसके अंदर 0 पुट करेंगे, इसके अंदर इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये इस सारी वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी ये 3 वो वैल्यू है जो इस पूरी पॉलिनोमियल को 0 कर देगी। अब हम लोगों ने यहां से करना क्या है, हम लोगों ने यहां से h की वैल्यू निकालनी है, किसके जरिए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड के जरिए। हम लोगों ने h की वैल्यू मालूम करनी है सिंथेटिक डिवीजन मेथड के जरिए। अब सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा। अब आप लोगों ने जो वेरिएबल्स दिए गए होंगे उनके कोफिशिएंट को लिखना है। जैसे ये 2x³ लिखा हुआ है फर्स्ट पे 2x³। अब ये जो वेरिएबल हो इसके साथ ये जो आगे कांस्टेंट लिखा होता है ये हमारे पास बेसिकली कोफिशिएंट होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसके सबसे पहले x³ जो है इसका कोफिशिएंट लिख दिया और ये कितना था, मेरे पास 2 था। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, x³ था, x³ के बाद उससे नेक्स्ट डिग्री यानी कि नेक्स्ट वेरिएबल क्या कौन सा आएगा, x2 आएगा। तो ये इससे आगे x2 दिया गया है, तो x2 जो है इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट दिया गया, इसके साथ दिया गया 3 और उसके साथ माइनस का साइन दिया और साथ h भी आ जाएगा। थोड़े से डिस्टेंस पे लिख देंगे -3h आ गया। अच्छा भी, अब x² के बाद बच्चों हमारे पास x डिग्री आनी चाहिए थी। अब यहाँ पर x यानी कि 1, अब x1 नहीं है। अब जब मिसिंग होगा तो उसकी जगह आप लोगों ने 0 लिख देना है। अगर इधर x होता तो उसके साथ 1 होता या कोई भी कांस्टेंट होता तो हम इधर प्लेस करते। अब वो नहीं है, x वेरिएबल ही नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 0।
x के बाद सिंपल कांस्टेंट आएगा और ये दिया गया है और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हमने इसको डिवाइड करवाना है किसके ऊपर, ये जो 3 दिया गया है इस 3 के ऊपर डिवाइड करवाना है। अब आगे इस तरह स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, उसके बाद ऐसे इसको क्लोज करके अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे 3 को प्लेस कर देंगे। ये मेथड है सिंथेटिक डिवीजन। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये इस 2 को आप एज इट नीचे उतार लेंगे, ये वाले 2 को। अब आप लोगों ने 2 को नीचे उतार लिया। अब ये जो 3 दिया गया ना इस 3 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाया 3 2 कितना आ गया 6 आ गया, तो वो जो रिजल्ट आएगा आपने यहाँ पर लिख देना है। अब लिखने के बाद क्या होगा, अब ये जो दोनों वैल्यूज है इनको ऐड करवाएंगे। अब 6 और -3h है तो यानी ये ऐड नहीं हो सकते, तो इनको ऐसे लिख देंगे 6 - 3h आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो नेक्स्ट 3 है ना ये 3 अगेन इस वैल्यू के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा। अब 6 को 3 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 6 कितना आएगा 18। अब सेंटर में साइन माइनस, अब 3 3 कितना आएगा 9 और ये क्या आ गया 9h आ गया। अब जब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट में आंसर आएगा वो आएगा जी 18 - 9h आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अभी अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अब ये वैल्यू उठाकर अब हमने क्या किया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब फिर ये जो वैल्यू आई है इसको अगेन फिर आपने किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब जब हम 3 से 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो जब हमारे पास ये बनेगा 54 और उसके बाद 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बनेगा -27h बनेगा। क्लियर है। अच्छा अभी ये 9 ये बिल्कुल ये 9 के नीचे वैल्यू आएगी। अब क्या होगा, अब ये इसके अंदर ये 54 के अंदर ये 9 को हम लोग क्या करवा देंगे ऐड करवा देंगे। 9 और 54 हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा जी 63 और -27h। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ से क्या करना था, हम लोगों ने यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब h की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये जो वैल्यू बची है ये वाली जो सारी यहाँ पर इस यहाँ पर अगर ये जो एंड पे जो वैल्यू बचेगी इसको बेसिकली हम नाम देंगे रिमाइंडर का। और रिमाइंडर जब हमारे पास क्या आया है 63 - 27h। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको 63 - 27h को इधर लिख लेंगे और इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल लेट कर लेंगे। कैसे, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हमने क्वोशंट भी निकालना है और रिमाइंडर भी फाइंड करना है। और यहाँ पर ना हमने क्वोशंट निकालना था ना रिमाइंडर, हमने क्या फाइंड करना था, हमने h की वैल्यू मालूम करनी थी। अब ये जो है माइनस का 27h इसको आप जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 27h, तो इधर जाकर क्या आ जाएगा 27h आ गया। अब उसके बाद ये जो 27 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 27। अब अगर तो ये कटिंग होती है तो इसको काट देते हैं, 3 पे जाएगा बिल्कुल, 3 2s are 6, 3 1s are 3 और 3 9s are 27। अब नेक्स्ट जाएगा बिल्कुल ऑफ कोर्स ये जाएगा, तो h किस पे जाएगा 3 7s are 21 और 3 3s are 9 और h इज इक्वल टू 7/3 हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या करना था, h की वैल्यू ही मालूम करनी थी। पॉइंट नंबर सेकंड है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है 1 is 0 ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 2hx² + 11। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल दे दिया गया x³ - 2hx² + 11। इसको कहते हैं कि 1 जो है ये इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा 0 कर देगा अगर 1 पुट करेंगे। तो उसके अलावा वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें जो h मौजूद है इसकी वैल्यू आप लोगों ने तलाश करनी है। और किस मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन से। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमारे पास क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया गया होगा ना उसके कोएफिशिएंट को राइट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया x³ है, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। x³ के बाद क्या आएगा x² आएगा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा -2h आ जाएगा। x² के बाद x आना चाहिए था, यानी x की पावर 1 आनी चाहिए थी, वो नहीं है हमारे पास।
तो वो उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर कोई वेरिएबल या कोई हमारे पास अंदर पार मिसिंग हो तो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे 0 प्लेस कर देंगे और एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा और ये कांस्टेंट क्या हमारे पास 11 है। अब इसको डिवाइड कौन पॉलिनोमियल कर रहा है 1 कर रहा है तो मैं 1 इधर क्या कर दूंगा राइट कर दूंगा। अब अगेन वही मेथड होगा। अब इस 1 को हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 को नीचे उतारेंगे। अब इस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे। 1 को जब 1 से किया तो रिजल्ट में आंसर मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब 1 के अंदर हमने 2h क्या करना है प्लस करना है तो प्लस माइनस माइनस आएगा तो ये मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस 2h आ जाएगा। अब 1 को मैं इससे जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये अगेन यही वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब 1 माइनस 2h प्लस 0 होगा तो यही आंसर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगेन इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही आंसर आ जाएगा तो मैं इसको अगेन इधर वैसे का वैसे ही लिख लूंगा। अब 1 माइनस 2h और प्लस 11 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों तो 1 के अंदर आप लोग 11 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 12 बन जाएगा और साथ क्या आ जाएगा माइनस का 2h आ जाएगा। यानी कि ये जो 1 है 1 के अंदर आपने 11 को ऐड करवाया है। अब हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों ने यहाँ से h की वैल्यू मालूम करनी है तो हमारे पास रिमाइंडर ये आया है। अब हम क्या करेंगे हेंस हम इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो r है वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के और रिमाइंडर क्या है 12 माइनस 2h है और ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया है। अब यहाँ से माइनस का 2h दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2h हो जाएगा। अब तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये डिवाइड हो गया तो h का आंसर हमारे पास क्या आ गया तो बच्चों h का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 2 6 12 तो ये h का आंसर क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया है। अब ये हमने क्या करना था इस पार्ट के अंदर h की वैल्यू मालूम करनी थी। पार्ट नंबर 3 हमारे पास वो ये है कि -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 5hx माइनस 23। अगेन हम लोगों ने क्या करना है यहाँ से हम लोगों ने h की वैल्यू को मालूम करना है। तो सबसे पहले ये मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ लेट करता हूँ कि ये किसके इक्वल है p ऑफ x के और ये किसके इक्वल आ जाएगा 2x³ प्लस 5hx माइनस 23 आ जाएगा। अब इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड कौन कर रहा है और वो हमारे पास है जी -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा भी ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू -1 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगी 0 कर देगी। अब सबसे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं इसके ऊपर तो मैं ये ऐसे लाइंस लगा लेता हूँ। अब उसके बाद मैं ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके कोएफिशिएंट को प्लेस करवाता हूँ। अब सबसे पहले x³ है x³ का कोएफिशिएंट कितना है 2 है तो मैं यहाँ पर 2 को क्या कर देता हूँ प्लेस कर देता हूँ। x³ के बाद बच्चों क्या आना चाहिए था x² आना चाहिए था तो ये मिसिंग है तो ये x² दिया गया है तो x² हमारे पास जो है बच्चों सॉरी ये x ही है कि x³ के बाद x² नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे हम अपनी तरफ से यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे। क्यों अगर मैं 0 इधर अंदर नहीं पुट करता तो मेरा जो आंसर है वो सही नहीं आएगा और मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसके बाद x² की जगह 0 आ गया। अब उसके आगे x है तो उसके साथ क्या है कोएफिशिएंट 5h तो वो 7 आ गया। अब उसके एट द एंड कांस्टेंट क्या है -23 है। अब सबसे पहले बच्चों इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कौन कर रहा है वो -1 है तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ -1 पुट कर देता हूँ। अब इस 2 को क्या करेंगे इस 2 को हम नीचे उतारेंगे ये 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब -2 प्लस 0 आंसर कितना आएगा -2 आएगा। अब -2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करवाएंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा वो आएगा 2 प्लस 5h आ जाएगा। अब उसके बाद फिर अगेन इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 को 2 प्लस 5h से यानी ये ऐसे है -1 × 2 प्लस 5h
अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -2 और प्लस माइनस माइनस, तो 1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 5h वैसे का तो वैसे ही आ गया है। तो यहाँ पर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास रिजल्ट में जो चीज बनेगी वो बनेगी -2 -5h बनेगी। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे इनको हम ऐड करवा देंगे। अब -2 और -23 यानी कि -23 और -2 कितना बनेगा -25 बनेगा। अब -25 आ गया और साथ -5h वैसे का वैसे ही आ गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया इसको 0 के इक्वल लेफ्ट करेंगे। हेंस अब ये क्या आ जाएगा -25 -5h वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद ये माइनस का 25 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये जो h के साथ -5 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये -5 और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 साथ कितना आ जाएगा 25, तो -5 हमारे पास h का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।